हम लोग एक आज विषय पे बात करेंगे जिसका हमारी साधना से बहुत महत्व है। आपने सुना है, when the going gets tough, the tough gets going। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि जब कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जब तक थोड़ी कठिनाई नहीं थी तब तक तो सब लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन जब एकदम से चढ़ाई ऊपर उठी तो लोगों ने वापस छोड़ दिया। कुछ लोगों ने छोड़ दिया और कुछ व्यक्ति जो स्ट्रांग था वह आगे बढ़ता गया। इस जीवन में भौतिक प्रकृति हमें दुख देने के लिए ही है, और ये शरीर तो विशेष रूप से क्लेशद आश देह, ये देवल दुख देने वाला ही देह है। ऐसी स्थिति में हम कल के दिन बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी और तब हम भजन करेंगे, ये सोचना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। वस्तुतः आज से ही भक्ति करनी है, और अगर हम नियमित रूप से दृढ़ होकर भक्ति करते हैं तो जब परिस्थितियां और अधिक कठिन हो जाएंगी तब व्यक्ति डिगेगा नहीं, वापस नहीं लौट जाएगा, अरे आज आज कैसे जब करूं, ऐसा नहीं होगा। वो जो उसका अभ्यास है वह उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। वह समझ पाएगा इस बात को कि सुख और दुख का मेरे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कष्ट होगा अलग बात है, लेकिन वह अभिभूत नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से बहुत अच्छी साधना करें। दूसरा बात यहाँ पे क्या है, when the going gets tough, the tough find the best solutions together। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति जब संग में रहता है तो उस संग के प्रभाव के द्वारा वह उस कठिनाई को पार कर जाता है। दिख रहे हैं ना किस प्रकार से 3 चींटियां हेल्प कर रही हैं और एक चींटी उनको पार कर गई। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोगों का साथ में आकर जब करने का क्या फायदा है। कभी मैं उत्साहित होता हूँ, कभी अन्य भक्त उत्साहित रहते हैं, कभी और अन्य भक्त उत्साहित रहते हैं, तो एक दूसरे के उत्साह को देखकर हम भी उत्साहित हो जाते हैं और फिर हम लोग उस दिन का जब कर पाते हैं। और अगर हम भक्तों के संग में नहीं हैं तो अकेले ना तो हम टफ रहेंगे ना कुछ रहेंगे, हम बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, बिल्कुल लोलू हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छे भक्तों का संगत करें जो हर दिन भक्ति कर रहे हैं, हर दिन जप कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कुछ कठिनाई नहीं है, सभी के जीवन में कठिनाई है, अलग अलग प्रकार की है, एज पर कृष्णज अरेंजमेंट, भगवान की व्यवस्था के अनुसार। और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति में दृढ़ रह पाएंगे। तो इसलिए आज दृढ़ होना है, रोज दृढ़ होना है, और इस प्रकार से कठिन अवस्था में भी दृढ़ हो पाएंगे। आपने सुना होगा बहुत अच्छी बात, दुख में हरि भजन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में हरि भजन करें तो दुख काहे से होए। तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति दुख में तो लोग भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर सुख में भी भगवान को याद रखते हैं तो वस्तुतः दुख होगा ही नहीं, और उस दुख को भी भगवान की अनुकूलता, भगवान की दया ही समझेंगे। समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, भगवान के नाम जप के प्रभाव से सुख और दुख में मैं सम रह पाऊंगा। सम रहने का अर्थ है कि दोनों में ही भगवान की कृपा को समझ पाऊंगा। सुख है तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा से मैं भजन कर पा रहा हूं। दुख है तो ओह मुझे कितना भोगना चाहिए था, मुझे तो कम प्राप्त हुआ। तब इस तरह से जब दोनों ही स्थिति में हम दया भगवान की देख रहे हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता रहती है, तो हम बड़ी उत्साह के संग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब हमको दिखने लग जाए कि भगवान दया कर रहे हैं, तो दिखेगा कब, जब हम नियमित रूप से साधना करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। सो वी वांट पीपल टू बी टफ, और इसलिए कभी कभी मैं थोड़ा सा कठोर हो जाता हूँ, बोलता हूँ अच्छे से बैठ के जब कीजिए, सोइए मत, ताकि आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, हम सभी को आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, और ताकि व्यक्ति कठिन अवस्थाओं में भी दृढ़ रह सके, भक्ति पूरे जीवन कर सके, और उसके बाद भगवान के पास वापस आ सके। लेट्स चैंट नाउ, हरे कृष्णा।